गहरी रात का समय था। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवा पहाड़ों के बीच गूंज रही थी। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव नींद में डूबा हुआ था। लेकिन गांव के बाहरी छोर पर जंगल के पास एक औरत अपने कांपते हाथों से एक नवजात बच्ची को पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, उसने धीरे से कहा। वह जानती थी कि जो वह करने जा रही है वह किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा पाप था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पास ही घना जंगल था जहाँ हर तरफ पेड़ों की लंबी कतारें थीं। रात के अंधेरे में उल्लुओं की आवाज़ें गूंज रही थीं। महिला ने एक आखिरी बार अपनी बच्ची को देखा और कांपते हुए होठों से उसके माथे को चूमा। फिर वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ी और बच्ची को वहां रख दिया। बच्ची ने एक हल्की सी करवट ली और रोने लगी। उसकी आवाज़ नाजुक थी, लेकिन शांत जंगल में वह गूंज उठी। महिला के कदम ठिठक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं देख सकती, उसने खुद से कहा और तेजी से पीछे मुड़ी। वह बिना रुके गांव की ओर भागने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। बच्ची अब अकेली थी। उसके छोटे छोटे हाथ ठंड से नीले पड़ रहे थे और उसका रोना धीमा हो रहा था। तभी आसमान में एक विशाल छाया मंडराने लगी। ऊपर से एक बड़ी चील उड़ रही थी। उसके सुनहरे पंख चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी आंखें तेज और रहस्यमयी थीं। वह आकाश में कुछ चक्कर लगाकर नीचे आई और बच्ची को ध्यान से देखने लगी। फिर अचानक चील ने अपने बड़े बड़े पंजों से बच्ची को धीरे से उठाया और पंख फैलाकर उड़ान भर ली। जंगल के जानवरों ने यह नज़ारा देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता था जैसे यह कोई साधारण चील नहीं थी, बल्कि किसी देवी शक्ति से भेजी गई थी। बच्ची के रोने की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई और चील उसे अपने घोंसले की ओर ले जाने लगी, एक नई दुनिया की ओर जहाँ उसकी परवरिश एक पक्षी के रूप में होगी। बच्ची की मासूम काया ठंडी हवा में सिहर रही थी। अंधेरा घना हो चला था और उसकी रोने की हल्की आवाज़ जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। पेड़ों की शाखाएं हल्के से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जंगल पर पहरा दे रही हो। ऊपर चांदनी में एक विशालकाय चील मंडरा रही थी। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसकी पंखों की फड़फड़ाहट हवा में गूंज रही थी। वह नीचे झुकी और अपने पंजों से बच्ची को बहुत ही कोमलता से पकड़ लिया। चील ने पंख फैलाए और ऊंचाई में उड़ चली। उसके पीछे रह गए जंगल के जानवर जो इस चमत्कार को देख रहे थे। चील ने पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर बसे अपने विशाल घोंसले में एक लड़की को रख दिया। वह अपने विशाल पंखों से उसे ढककर गर्माहट देने लगे। बच्ची का रोना धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे उसने किसी सुरक्षित गोद को महसूस किया हो। उस रात जंगल ने एक नई बेटी को अपना लिया था। समय बीतने लगा। बच्ची अब शिशु से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। वह अब घोंसले के किनारे बैठकर अपने चारों ओर की दुनिया को समझने लगी थी। चील ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला। वह अपने चोंच से उसे खाना खिलाती, अपने पंखों से ठंड से बचाती और उसके आसपास सतर्कता से पहरा देती। धीरे धीरे बच्ची को उड़ने वाले पक्षियों से लगाव होने लगा। वह अपने हाथ फैलाकर हवा को महसूस करती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह उड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वह अब भी इंसान थी और एक दिन उसे अपनी सच्चाई से सामना करना ही था। जंगल की आवाज़ें अब लड़की को समझ आने लगी थीं। वह चीलों की आवाज़ों को पहचानने लगी थी।
चेतावनी, प्रेम और भोजन की पुकार। वह चील की उड़ान देखती और अपने छोटे हाथ फैलाकर हवा में संतुलन बनाने की कोशिश करती। वह सीख रही थी, लेकिन उसके पास पंख नहीं थे। एक दिन उसने देखा कि एक चील ने किसी शिकारी को जंगल में घुसते देखा। चील ने तुरंत तेज आवाज में जंगल को सतर्क कर दिया। लड़की समझ गई, उसके अंदर कुछ जागने लगा था, एक ऐसी शक्ति जो इंसानों के पास नहीं थी। लड़की अब बड़ी हो चुकी थी, उसके बाल हवा में उड़ते, उसकी आंखें किसी चील की तरह तेज थीं और उसकी हरकतें किसी पक्षी जैसी थीं। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह जंगली जानवरों की तलाश में था, लेकिन उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। एक लड़की जो किसी पक्षी की तरह घूम रही थी। वह डर से पीछे हटा और गांव जाकर यह कहानी सुनाई। गांव के लोगों को यकीन नहीं हुआ। अगर यह सच है तो हमें उसे पकड़कर गांव लाना होगा। लड़की को इसका अंदाजा नहीं था कि इंसान उसे वापस अपनी दुनिया में ले जाने वाले हैं। गांव के कुछ लोग जंगल में आए, उन्होंने उसे घेर लिया। लड़की भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पास पंख नहीं थे। उसने चीलों को पुकारा, लेकिन इंसानों ने जाल फेंक दिया और उसे पकड़ लिया। चील आकाश में चीख रही थी, लेकिन वे उसे बचा नहीं सकीं। लड़की को रस्सियों से बांधकर गांव ले जाया गया। यह पहली बार था जब उसने इतने सारे इंसानों को देखा था। उनके चेहरे अजनबी थे, उनकी भाषा अजनबी थी। लड़की को लगने लगा कि वह अब एक और दुनिया में आ गई है, एक दुनिया जो उसकी नहीं थी। गांव में लोगों ने उसे अजीब निगाहों से देखा। कुछ लोग उसे देवी समझ रहे थे, तो कुछ उसे कोई जंगल की आत्मा मान रहे थे। लेकिन लड़की खुद उलझन में थी। वह कौन थी? उसे इंसानों के तौर तरीकों से कोई लगाव नहीं था। उसे गांव में बंद रहने से घुटन महसूस हो रही थी। हर रात वह पहाड़ों की ओर देखती और आकाश में उड़ती चीलों को पुकारती, लेकिन अब वह पिंजरे में थी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला उसे ध्यान से देख रही थी। मैंने इसे कहीं देखा है, उसने कहा। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगीं। क्या यह वही बच्ची है जिसे मैंने बरसों पहले जंगल में छोड़ते देखा था? अब रहस्य धीरे धीरे खुलने वाला था। गांव में एक संदेश वाहक आया। वह राजा के महल से था। राजा को एक बच्ची की खबर मिली थी जो जंगल में बड़ी हुई। वह उसे देखना चाहते हैं। लड़की को राजा के पास ले जाया गया। जैसे ही राजा ने उसे देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह मेरी बेटी हो सकती है, राजा ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन अगर यह सच था तो उसे जंगल में क्यों छोड़ा गया था? लड़की को महल में ले जाया गया। वहाँ की दीवारें ऊंची और ठंडी थीं। यहाँ कोई पेड़ नहीं थे, कोई पक्षी नहीं थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। वह जंगल बहुत दूर था, जहाँ उसकी चील माँ इंतज़ार कर रही थी। क्या वह अब वापस जा पाएगी या उसे हमेशा इंसानों की दुनिया में रहना होगा? महल की दीवारों के भीतर लड़की को पहली रात बड़ी बेचैनी से बीती। उसकी दुनिया खुला आसमान और पेड़ों की शाखाएं थीं, लेकिन यहाँ हर चीज़ बंद और ठहरी हुई थी। राजा ने उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन वह सो नहीं सकी। रात के गहरे अंधेरे में वह बालकनी में जाकर आकाश की ओर देखने लगी। चीलें अब भी वहाँ थीं, उसकी असली माँ, उसकी असली दुनिया। क्या मैं इंसान हूँ या चील? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब कोई नहीं था। महल में हर कोई खुश नहीं था कि जंगल से आई यह लड़की राजा की बेटी थी। दरबार में कई दरबारी फुसफुसा रहे थे, यह जंगल की लड़की राजा की बेटी कैसे हो सकती है? राजा का मंत्री
चुपचाप बैठा सोच रहा था, अगर यह लड़की वाकई राजा की उत्तराधिकारी बन गई तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। वह धीरे धीरे एक साजिश रचने लगा। हमें इसे खत्म करना होगा, उसने अपने गुप्त सैनिकों से कहा। महल में एक सेवक था, अर्जुन। उसने देखा कि लड़की को कैदी की तरह रखा जा रहा था। एक रात वह चुपचाप उसके पास आया और कहा, तुम्हारी जान खतरे में है, महल में लोग तुम्हें नहीं अपनाएंगे। लड़की ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी। अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हें भागना होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन लड़की ने उसे चौंकाने वाला जवाब दिया, मुझे इंसानों की दुनिया से बचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है। महल की ऊंची दीवारों के बावजूद लड़की को हर रात जंगल की पुकार सुनाई देती थी। एक रात उसने महल की बालकनी से देखा, एक विशाल चील महल के पास बैठी थी। यह उसकी माँ थी। लड़की की आंखें चमक उठी। माँ! वह चिल्लाई, लेकिन कोई सुन नहीं सकता था। अब उसे अपनी असली दुनिया में वापस जाना था। अर्जुन ने लड़की की मदद करने की ठानी। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, उसने कहा। लेकिन महल में भागना आसान नहीं था। चारों ओर पहरेदार थे और अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो लड़की को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। हमें सही समय का इंतज़ार करना होगा, अर्जुन ने कहा। रात का समय था, पूरा महल सो रहा था। अर्जुन लड़की को महल के पिछले द्वार से बाहर ले गया, लेकिन तभी सैनिकों ने उन्हें देख लिया। भागो! अर्जुन चिल्लाया। लड़की तेजी से जंगल की ओर दौड़ी। सैनिक पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी एक विशाल चील आकाश से नीचे आई और लड़की को अपने पंजों में पकड़ लिया। लड़की वापस जंगल की ओर उड़ रही थी। जंगल में वापस आते ही लड़की को एक अलग एहसास हुआ। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, जंगल ने उसे स्वीकार कर लिया था। उसकी आंखें पहले से ज़्यादा तेज हो गई थीं। उसकी चाल पहले से ज़्यादा फुर्तीली हो गई थी। अब वह जंगल की बेटी थी और यह जंगल उसकी दुनिया। चील उसे अपने पुराने घोंसले में ले गई। लड़की ने चील को गले से लगाया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी, उसने कहा। चील ने अपनी चोंच से लड़की के सिर को धीरे से छुआ, जैसे ही वह कह रही हो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगी। राजा को अब यह खबर मिली कि उसकी बेटी महल से भाग गई है, तो वह खुद जंगल में आया। वह लड़की को घने जंगल में खोजने लगा। आखिरकार वह उस चोटी तक पहुंचा जहां लड़की और चील थी। बेटी, राजा ने धीरे से कहा। लड़की उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। तुम मेरी दुनिया से नहीं हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। राजा चुप रहा। क्या वह अब भी उसे अपनी बेटी बना सकता था? लड़की अब इंसान और चील दोनों की बेटी थी। वह महल की दुनिया से भाग गई थी, लेकिन राजा अब समझ चुका था कि उसकी बेटी की नियति महल में नहीं, अपितु जंगल में थी। मैं तुम्हें कैद नहीं करूँगा, राजा ने कहा, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगा। लड़की ने पहली बार राजा को ध्यान से देखा। मैं जंगल की बेटी हूँ, उसने कहा, लेकिन अगर कभी मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी तो मैं वहीं रहूँगी। राजा ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था, वह अब सिर्फ उसकी बेटी नहीं थी, वह जंगल की रक्षक थी। लड़की ने अंतिम बार महल की ओर देखा, फिर आसमान की ओर देखा और अपनी माँ चील के साथ उड़ान भर ली। अब वह पूरी तरह से चील की बेटी बन चुकी थी। लड़की अब पूरी तरह जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी हर हरकत में चील की तरह फुर्ती थी। उसकी आंखें अब अंधेरे में भी देख सकती थीं और हवा की हल्की सी सरसराहट भी
वह समझ सकती थी, लेकिन जंगल में सब कुछ शांत नहीं था। एक अजीब ऊर्जा उसे महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो, कुछ बदल रहा है। उसने चील से कहा। चील ने उसकी बात समझ ली। वह जंगल तुम्हारा घर है, लेकिन हर घर को कभी ना कभी खतरा झेलना पड़ता है, चील ने कहा। लड़की को नहीं पता था कि यह खतरा क्या है, लेकिन वह जल्द ही इसे महसूस करने वाली थी। एक रात लड़की जंगल में घूम रही थी कि अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी, पक्षी डरकर उड़ने लगे। लड़की ने देखा जंगल के किनारे एक विशाल सेना खड़ी थी। महल के मंत्री ने राजा को धोखा दे दिया था और अब वह जंगल को नष्ट करने की योजना बना रहा था। जंगल में छुपी शक्ति को हमें पाना होगा, मंत्री चिल्लाया। लड़की समझ गई, यह युद्ध आने वाला था। लड़की ने जंगल के जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा किया। हम अपनी धरती की रक्षा करेंगे, उसने कहा। चीलें आकाश में मंडराने लगीं, भेड़िए और तेंदुए अंधेरे में घुसने लगे और पूरे जंगल में हलचल मच गई। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, यह जंगल के अस्तित्व की लड़ाई थी। सुबह होते ही मंत्री की सेना ने जंगल में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जंगल ने अपनी शक्ति दिखाई। पेड़ों ने अपनी जड़ें बढ़ाकर सैनिकों को रोकना शुरू कर दिया। चीलों ने हवा से हमला किया और लड़की ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें धकेल दिया। सेना घबरा गई। यह कोई आम जंगल नहीं है, एक सैनिक चिल्लाया। राजा को जब इस हमले की खबर मिली तो वह उलझन में पड़ गया। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मंत्री को भी खुलेआम चुनौती नहीं दे सकता, उसने सोचा। राजा जानता था कि अगर उसने मंत्री का विरोध किया तो महल के लोग उसे कमज़ोर समझेंगे, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो जंगल और उसकी बेटी नष्ट हो सकते थे। अब उसे एक बड़ा फैसला लेना था। जैसे ही सेना ने दोबारा हमला किया, लड़की ने अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत कर दिया। उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी चमकने लगीं और वह हवा में उड़ने लगी। अब वह ना इंसान थी ना चील, वह जंगल की देवी बन चुकी थी। जंगल को कोई नहीं छू सकता, उसने गरज कर कहा, और अचानक जंगल ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। पेड़ बढ़ने लगे, नदियां अपनी दिशा बदलने लगीं और सैनिकों को एक अदृश्य शक्ति ने पीछे धकेल दिया। मंत्री घबरा गया। यह कोई साधारण लड़की नहीं है, उसने चिल्लाया। जब राजा को पता चला कि उसकी बेटी अब एक दिव्य शक्ति बन चुकी है, तो उसने सेना के खिलाफ जाने का फैसला किया। जो कोई भी जंगल को नुकसान पहुंचाएगा, वह मेरे खिलाफ हो जाएगा, राजा गरजा। उसके वफादार सैनिक अब उसके साथ थे। महल के भीतर भी विद्रोह शुरू हो गया। अब यह केवल जंगल की लड़ाई नहीं थी, यह इंसानों की सच्चाई को परखने की परीक्षा थी। मंत्री और उसके सैनिकों ने आखिरी बार हमला किया। लड़की और जंगल के रक्षकों ने उन्हें पूरी ताकत से रोका। आकाश में चीलें उग्रता से उड़ने लगीं। जंगली जानवर अपनी पूरी शक्ति से लड़े और लड़की की शक्ति ने पूरी सेना को कमज़ोर कर दिया। मंत्री समझ गया कि वह युद्ध नहीं जीत सकता, हमें पीछे हटना होगा, उसने आदेश दिया। राजा ने मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। तुमने न केवल जंगल बल्कि पूरे राज्य के साथ विश्वासघात किया है, राजा ने कहा। मंत्री को महल से बाहर निकाल दिया गया और राजा ने घोषणा की, अब से जंगल और इंसानों के बीच शांति बनी रहेगी। लड़की ने संतोष से देखा, अंत में उसकी दुनिया सुरक्षित थी। लड़की ने राजा को देखा। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, उसने कहा, लेकिन मेरी दुनिया जंगल है। राजा मुस्कुराया। मैं जानता हूँ, उसने कहा। तुमने दिखा दिया कि तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम इस धरती की बेटी हो। लड़की ने अंतिम बार महल की ओर देखा, फिर जंगल की ओर बढ़ी। अब वह जंगल की रक्षक थी।
जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची, एक विशाल चील ने उसे अपने पंजों में समेट लिया और फिर वह आकाश में उड़ गई, जहां उसका असली घर था। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।